सर एक प्रश्न है कि व्यक्ति अपने जीवन में एक निश्चित समय पे कुछ शब्दों का सामना करता है, जैसे कि स्पिरिचुअलिज्म या आध्यात्मिकता। तो पहला प्रश्न कि ये आध्यात्मिकता है क्या, और दूसरा किन स्थितियों में, किन परिस्थितियों में व्यक्ति के अंदर इसके प्रति जिज्ञासा उठती है और फिर वो इसका परिभाषा या समाधान खोजने की कोशिश करता है। पहला तो जो तुमने कहा कि एक उम्र के बाद आध्यात्मिकता या स्पिरिचुअलिटी, इसको लेके कुछ प्रश्न उठते हैं या एक आकर्षण सा होता है, तो एक तो ये धरातल है। लेकिन ये जो आध्यात्मिकता से संबंधित जिज्ञासाएं हैं, प्रश्न हैं, ये बौद्धिक धरातल के होते हैं कि कहीं से उम्र के अनुसार सुन के पढ़ के कुछ आकर्षण बढ़ता है, लगता है आध्यात्मिकता कोई बहुत विशिष्ट चीज़ है, जिज्ञासाएं होती हैं। लेकिन एक इसका दूसरा पक्ष है, वास्तव में जो आध्यात्मिकता है उसकी जो प्यास है या जिज्ञासा है, पहली चीज़ तो उसकी कोई उम्र नहीं है। उस आध्यात्मिकता की प्यास या उसकी जिज्ञासा किसी भी उम्र में हो सकती है। ये ज़रूरी नहीं कि विशेष उम्र में आके वो हो। जैसे आदि शंकराचार्य थे, संत ज्ञानेश्वर थे, तो आदि शंकराचार्य तो 8 वर्ष की उम्र में माँ से कह रहे थे कि माँ मुझे संन्यास की अनुमति दे। 8 वर्ष की उम्र में। तो आध्यात्मिकता की या इसकी शुरुआत की, इसकी जिज्ञासा की कोई उम्र नहीं है। वास्तविक रूप में जो आध्यात्मिकता है उससे संबंधित कुछ मौलिक प्रश्न हैं, जब वो उठने शुरू होते हैं व्यक्ति के अंदर, मनुष्य के अंदर, जीव के अंदर, बड़ी गहराई से उठते हैं और कुल बुलाते हैं। और वो प्रश्न इस रूप में होते हैं कि मैं कौन हूँ, मेरा जीवन क्या है, मेरे इस जीवन का कारण क्या है, मेरे इस जीवन का उद्देश्य क्या है, इस संसार क्या है। तो ये प्रश्न जब उठने शुरू होते हैं, और ये केवल बौद्धिक धरातल पर नहीं उठते, ये बड़ी गहराई से उठते हैं और इनका उत्तर पाने को बड़ी एक विकलता अंदर होती है। तो अंदर से जब ये प्रश्न उठे और ये विकलता उठे, तब समझना चाहिए व्यक्ति को कि ये आध्यात्मिकता का आरंभ है। तो ये एक व्यक्तिगत घटना है, ये सामाजिक घटना नहीं है। हाँ, बिल्कुल। ये आध्यात्मिकता जिसे हम कहते हैं व्यक्तिगत घटना है, वो सामूहिक घटना कभी संभव ही नहीं है, हो ही नहीं सकती है। और यहाँ भी वही फिर चीज़ आ जाती है कि व्यक्ति या जीव के अपने संस्कार और अपनी चेतना की स्थिति के अनुरूप ही ये आध्यात्मिक प्यास, जिज्ञासा, अभीप्सा उठती है। तो यहाँ एक प्रश्न और कि जैसे क्या सन्यास और आध्यात्मिकता का कुछ आपस में संबंध है? क्या व्यक्ति, गृहस्थ व्यक्ति भी आध्यात्मिक हो सकता है, या केवल जो सन्यासी है वही आध्यात्मिक होगा? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आध्यात्मिकता का गृहस्थ या सन्यास से कोई संबंध नहीं। एक गृहस्थी भी आध्यात्मिक हो सकता है, और ये जरूरी नहीं है कि हर सन्यासी आध्यात्मिक है या हो। अच्छा। क्योंकि ये तो चेतना की स्थिति है। वास्तव में तो हर जीव, हर व्यक्ति आध्यात्मिक है ही, बस उधर दृष्टि नहीं है, दृष्टि परिवर्तन की बात है। बस उसका गृहस्थ से, संन्यास से, किसी विशेष स्थान से
विशेष वस्त्रों से, विशेष कुछ आयोजन से कोई संबंध नहीं। तो एक व्यक्ति अपने संपूर्ण करते हुए कर्म करता हुआ गृहस्थ में रहता हुआ भी आध्यात्मिक हो सकता है? ज़्यादा अच्छी तरह हो सकता है। कारण है उसके। अब जिसे हम संन्यास कह रहे हैं, तथाकथित जो संन्यास है, तथाकथित संन्यास बिल्कुल अलग चीज़ है। उसका किसी विशेष वस्त्रों से कोई संबंध नहीं है कि विशेष तरह के वस्त्र पहन लिए वो सन्यासी है, कहीं पहाड़ों पे चला गया, गुफा में चला गया, वो सन्यासी है। जो वास्तव में संन्यास है, वास्तविक संन्यास का अर्थ है अनासक्ति, और वो कहीं भी हो सकती है। गृहस्थ में भी सध सकती है। हो सकता है कि गृहस्थी बहुत गहराई के साथ अनासक्त हो सकता है, और एक गुफाओं में बैठा, पहाड़ों पे बैठा तथाकथित सन्यासी, उसका मन कहीं संसार में हो। तो ये जो संन्यास है, इसका कहीं विशेष स्थिति से, विशेष स्थान से, विशेष वस्त्रों से कोई संबंध नहीं। अब सन्यासी अगर मान लिया कहीं चला गया, कहीं आश्रम में रह रहा है, पहाड़ों पे रह रहा है, भोजन तो उसे चाहिए। अब या तो किसी की सहायता लेगा भोजन के लिए, या भीख मांगेगा। पहनने के लिए वस्त्र भी चाहिए, सिर छुपाने के लिए छत भी चाहिए। तो गृहस्थ से सुंदर सुरक्षित स्थान कौन सा हो सकता है जहाँ भोजन भी सहजता के साथ मिल रहा है, सिर छुपाने के लिए छत भी है, सारे साधन वहाँ उपलब्ध हैं। तो जितने सुरक्षित रूप से और जितनी सहजता के साथ गृहस्थ में कोई आध्यात्मिकता को साध सकता है, आध्यात्मिक उपलब्धि को पा सकता है, उतना तथाकथित सन्यासी को नहीं संभव है। आम धारणा ये कि यदि व्यक्ति आध्यात्मिकता की बात कर रहा है तो वो कहीं अपने नॉर्मल जीवन यापन से थोड़ा हट गया है, उसका दिमाग कहीं और लग गया है, इस तरह का धारणा आमतौर पर दिखी जाती है। हाँ, तो धारणा इसलिए है ना, जैसे मैंने कहा कि सामान्य व्यक्ति आध्यात्मिकता को जो देखता है, जो सोचता है, वो सब बौद्धिक होता है। जिसे पता ही नहीं आध्यात्मिकता क्या है, तो उसके मन में इस तरह की चीजें, इस तरह के प्रश्न भाव उठेंगे ही। तो आध्यात्मिकता तो बेटे चेतना के एक विशेष धरातल पे जाके कहीं हम कह सकते हैं कि हाँ, वहां से आध्यात्मिकता का आरंभ हो रहा है, बोध हो रहा है, शुरुआत हो रही है। उससे नीचे तो मन, बुद्धि, अहम का खेल चलता रहता है। तो क्या सनातन संस्कृति या हमारे संस्कार, पारिवारिक संस्कार क्या एक महत्वपूर्ण होते हैं इस दिशा में, एक व्यक्ति को तैयार करने के लिए, एक बच्चे को इस दिशा में ले जाने के लिए? बिल्कुल, निश्चित रूप से। संस्कार तो महत्वपूर्ण है ही। जैसा मैंने पहले भी कहा कि किसी भी मनुष्य में ये जो आध्यात्मिक घटना होती है, इसके पीछे संस्कार और चेतना की स्थिति होती है। और संस्कार और चेतना की स्थिति पीछे से ही आते हैं। अब उसे परिवार कह लो, पिछले जन्म कह लो, तो संस्कार तो महत्वपूर्ण है ही। यानी उस व्यक्ति का संस्कार और चेतना की स्थिति के अनुरूप ही व्यक्ति की जो भी जीवन है, विचार है, भाव है या आध्यात्मिकता है, उसके अनुसार ही होता है, संस्कार चेतना की स्थिति के अनुरूप।